इस खबर के लिए मैं बात करता हूं मनोज कुमार द्वारा निर्मित और हीरो का स्वयं रोल निभा रहे फिल्म पूरब पश्चिम में एक गाना था। गाने तो और भी थे। है प्रीत जहां की रीत, मैं गीत उसी के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। उसमें एक आगे बोलते, जीते हूं किसी ने देश तो हमने दिलों को जीता है। और विश्व में ये प्रमाणित हो गया कि विश्व के अगर सबसे बड़ा कोई प्रजातांत्रिक देश है वो भारत है। अब एक नया सर्वे आया है, एक राष्ट्रीय दैनिक में ये छपा है। संभवतः आप में से कुछ ही श्रोता दर्शक उस तक पहुंचे होंगे, क्योंकि कई समाचार जो आप यहाँ लेते हैं, दो ही राष्ट्रीय समाचार जो जम्मू से प्रकाशित होते हैं और कुछ रीजनल समाचार पत्र होते हैं, उनमें यह खबर आप ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि खबरों को मैं खंगालता हूं और फिर आपके पास लेके आता हूं। एक और भारत के लिए बहुत सुखद खबर है, वो है कि भारतीय जो जज हैं दुनिया में सबसे ज्यादा निष्पक्ष हैं। भारतीय न्यायालय को पहले ही हम बहुत सम्मान करते हैं और ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर होते हैं, अगर उसमें से 3 पिलर अपने दायित्व को सही ढंग से ना निभाएं तो चौथा जो पिलर होता है प्रजातंत्र का, 4 पिलर पे खड़े होते हैं हम, और वो निभाता है वो है माननीय न्यायालय। इमरजेंसी की बात करें, जो सत्ता में बड़ी काबिज यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे थी, उन्हीं के खिलाफ माननीय जज ने फैसला दिया और फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री को कबूल नहीं हुआ। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी, पर जज ने अपना काम किया। ये हमारे भारत की रीत है। तभी मैंने अपना कार्यक्रम पूर्व पश्चिम फिल्म के गीत के बोलों के साथ शुरू किया। सर्वे में बताता है, जो खबर आई है, कि भारत के जो दुनिया में सबसे ज्यादा निष्पक्ष है। हार्वर्ड समेत कई कॉलेजों ने 7.7 करोड़ मामले का डाटा जो है भारत से स्टोर किया, और ये डाटा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नहीं लिया, जो अदालतें डिस्ट्रिक्ट अदालतें हैं, मुंसिफ अदालतें हैं, उनसे लिया, और उनकी तादाद थी 7.7 करोड़। डाटा इकट्ठा करके उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि धर्म, जाति, जेंडर के आधार पर पक्षपात नहीं होता। ये डाटा 2010 से 2018 तक 50 लाख आपराधिक मामलों को उन्होंने देखा, स्टडी किया, और फिर ये भी इसमें कहा कि निचली जो कोर्ट की महिला जज हैं, महिलाओं से ज्यादा राहत नहीं महिलाओं को मिलती। ये अपने आप में एक निष्पक्षता से ये खबर विश्व में निकल कर आई है। अक्सर कहा जाता है, आम कई धारणा होती है, अगर महिला जज है, कोई महिला फरियादी है या अपराधी है, शायद उसको थोड़ा बहुत रियायत दे देगी महिला जज के नाते। मगर ये सर्वे कहता है वो ऐसा नहीं है, वहां पर उनको कोई राहत नहीं मिलती। सर्वे ने यह भी बताया है कि मुस्लिम प्रतिवादी जो हैं, मुस्लिम जजों से कोई उन्हें लाभ नहीं मिलता। हमारे अक्सर ये बात होती, जज कौन है, वो मुस्लिम है तो मुस्लिम को शायद फायदा देगा, ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा अगर इसकी कहीं संभावना है 0.6 है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो हालात हमारी अदालतों में है, जो हमने सिद्ध कर दिया है कि भारत प्रजातंत्र में विश्व का सबसे बड़ा नंबर 1 है। और जहां तक न्यायालय की बात है, उसमें भी भारत कभी भी इनके जज जो हैं पक्षपात नहीं करते हैं, और ये होना हमारे लिए गर्व की बात है। इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की घटनाएं हैं, जो आप तक पहुंचाने का हमारा दायित्व है। हम इसीलिए पहुंचाते हैं। ये खबर भी हमें बहुत कुछ प्रमाणित कर गई कि हम एक उस प्रजातांत्रिक देश में हैं जहां पर न्यायालय जब पूरी तरीके से न्यूट्रल है, निष्पक्ष है, तो सभी होंगे, ये बात अलग है। विपक्ष वालों का काम है विपक्ष की बात करना। इसीलिए अमर प्रेम का जो गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
उसी शब्दों को मैंने लेकर यही कार्यक्रम की यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए अंक में, इस कार्यक्रम में जो भी समाचार पत्रों में प्रमुख ऐसी खबरें होती हैं जिन्हें हम उनकी तरफ खिंच जाते हैं और हमें जो आपने प्रमाण दिया, आप भी उन खबरों को बेताबी से इंतजार ही करते हैं। समय का भी अभाव ऐसा है कि सही सवेरे फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि आप कभी भी दोबारा देख सकते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि सुबह सुबह जो अलग अलग समाचार पत्रों में सब समाचार प्रकाशित हुए उस पर हम आपको अवगत करवाएं। आइए आज बात करते हैं खबर जो लद्दाख में इस वक्त बनी हुई है। सभी समाचार पत्रों में, देश और विदेश के हर भाषा वाले समाचार पत्रों में लद्दाख प्रमुखता से प्रकाशित हुआ पड़ा है। और साथ ही साथ गुलाम जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, इस संबंध में हमने कल भी और परसों भी वहाँ के हालात आपको बताए थे, बहुत विस्फोटक हैं। अब खबर लगी है कि वहाँ पर सेना ने, पुलिस ने गोली चलाई है, उसमें 3 लोग मारे गए हैं, 22 घायल हैं। यानी कि 3 दिन पहले इसी चैनल पर, इसी सोशल मीडिया में जो आपको बताया था विस्फोटक हालत है और बिगड़ेंगे, वैसा हुआ। आइए हम बात करते हैं भारत के बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख की, जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हिमनद सियाचिन ग्लेशियर है। वहीं पर जो है बर्फीला रेगिस्तान लद्दाख है, जो इस समय आक्रोश की ज्वाला में धधक रहा है। लद्दाख में अभी भी स्थिति विस्फोटक है, लगा हुआ कर्फ्यू भी जारी है और इसके लिए वो आपने सब अलग अलग समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा होगा। अब एक जो बात, समस्या का समाधान के लिए गृह मंत्रालय से बात करनी थी लद्दाख के जो रिप्रेजेंटेटिव ने, वो तो अभी नहीं होगी, क्योंकि जो प्रमुख नेता थे उनमें से एक वो जोधपुर जेल में समय बंद है, उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मगर इधर जो लद्दाख की अब अपेक्स बॉडी है, उन्होंने, उनके जो चेयरमैन हैं थुप्सिंग चेवान बड़े अनुभवी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, और उनके साथ शेरिंग दोरजे जो जम्मू कश्मीर जब यहाँ पर राज्य था तो उसमें मंत्री भी रहे हैं। और ये कहा गया है, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और जो अन्याय हुआ है उसकी जांच नहीं हो जाती, क्योंकि उन्होंने सारा आरोप जो है लद्दाख के शासकों पर लगाया है कि उन्होंने मिसगाइड किया है और हमें बदनाम किया है कि हम किसी के इशारों पर चल रहे हैं, जबकि इन नेताओं ने कहा ये इम्पॉसिबल है, हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, मगर जो हम पर गंभीर आरोप लगाए हैं वो हमारा सीना चीर गए हैं। कप्तान चेवांग और छेरिंग दोरजे ने कहा है कि जो 30 सितंबर को बैठक होनी थी, फिर 6 अक्टूबर को होनी थी, हम उसमें नहीं जाएंगे जब तक हमें पहले इंसाफ नहीं मिलता। और लद्दाख में भी हालत खराब है। 4 जिनकी मौत हुई थी गोली से, उनमें से 2 का पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया था, कल 2 का संस्कार किया गया। और हालात, इतने दिन से कर्फ्यू जारी है, वो अभी भी जारी है। इंटरनेट भी बंद है। ये प्रमाण करता है कि प्रशासन ने ये लंबा कर्फ्यू लगाकर और इंटरनेट वगैरह बंद करके ये प्रमाणित कर दिया कि थिंग्स आर नॉट गुड। और इसे अगर कहें कि प्रशासन ने अगर इतना सोच समझ के किया, इतने दिन लगातार कर्फ्यू चल रहा है, हालांकि वहां से लद्दाख में कोई बाहर से आ नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि एक ही बाई रोड 2 रास्ते हैं, एक हिमाचल और एक वह है जम्मू कश्मीर से। और वहां पर पहले ही बहुत सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, मगर इसके बावजूद भी प्रशासन ने अगर लगातार कर्फ्यू लगाया है, इसका मतलब ऑल इज नॉट गुड। और इससे ये हुआ है कि और आगे कोई हिंसा नहीं हुई, क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में अब आक्रोश की ज्वाला धधक रही है और बहुत बुरी है। केंद्र भी जानता है, अब कुछ ऐसी बातें वहां हो गई हैं, गया हुआ, कहते कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। किसकी गलती है, क्या हुआ, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि खास करके इस जो कमेटी बनी है, उन्होंने ले अपेक्स बॉडी ने कहा था हमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी चाहिए। हालांकि सरकार इंक्वायरी कर रही है, वो क्यों नहीं मान रहे हैं, यानी कि लद्दाख में लगे हुए जख्म, और कहा जाता है कि सर्द हवाओं में जो जख्म है वो जल्दी नहीं भरते हैं, इसके लिए सरकार को कोशिश करनी पड़ेगी।
इसके बीच अलग अलग नेताओं ने बात की है, चूंकि लद्दाख भी जिसे यूटी बनाया गया अब वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांगता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और दूसरे कई राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि हमें भी राज्य का दर्जा दिया जाए। अब जो कुछ लद्दाख में हुआ उसका असर यहाँ भी है, और उस असर के अंदर अलग अलग बयान आए हैं, जिसमें स्वयं एक बयान मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हालात बिगड़ते वक्त नहीं लगता, लोगों के सब्र का इम्तिहान ना ले। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती, सैयद बुखारी, सज्जाद लोन ने भी इसी तरीके से बयान दिए हैं कि जो लद्दाख में हुआ यहाँ भी हो सकता है। कुछ और बयान दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। और इसी के बीच लेफ्टिनेंट जनरल अतात हुसैन ने अपने कॉलम में एक अच्छा लिखा है, जिसे मैं आपसे अवगत करवाना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा है कि लद्दाख में भले ही राज्य का दर्जा ना मिले, उन्होंने एक सलाह दी है भारत सरकार को कि एक विधानसभा का प्रावधान आप कर दीजिए, उससे क्षेत्रीय धारणाओं का संतुलन बैठ सकता है। क्योंकि आपको पता है लद्दाख में एक समय था, लद्दाख और करगिल में आपस में 36 के अंक का था, मगर वो उन्होंने कहा अब नहीं, अब दोनों मिल चुके हैं, उन्होंने कहा संतुलन बैठ सकता है। इससे लद्दाख के लोगों में देश के संवैधानिक ढांचे में भरोसा जो है मजबूत हो सकता है।